जो ये स्वरूप है माता जी का, ये कितना पुराना है? सबसे पहले यही स्थापन हुआ है 1949 में। 1949 में आप लगा लीजिए लगभग 75 साल होने को ये जा रहे हैं। अप्रैल में 26 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसमें वहाँ भगवती के उन स्वरूपों की, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की, जगदम्बा दुर्गा जी जो आपके सामने यहाँ हम बैठे हुए हैं, उनका बहुत भव्य और अलौकिक, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ लगभग 250 विधवाओं को राशन प्रतिमास दिया जाता है। गरीबों की सहायतार्थ जो भी व्यवस्था हो सकती है ज्यादा से ज्यादा वो होती है। गरीब कन्याओं की शादियां भी होती हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी व्यवस्था यहाँ की जाती है, उसमें भी योगदान किया जाता है। हॉस्पिटल में भी यहाँ सब प्रकार के जनरल हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है, उसमें सभी डॉक्टर्स हैं, सभी व्यवस्थाएं हैं, लैब की सभी व्यवस्थाएं हैं और बड़े सुचारू रूप से वो चल रहा है। मैंने जो यहाँ सुना है, देखा है कि पंजाब से नहीं दिल्ली तक के लोग भी यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं, जम्मू से भी आते हैं। जम्मू से हर महीने एक परिवार है, मिठाई लेकर भोग लगाने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो। सर्वार्थ जितने भी अर्थ हैं, जो जो कामना है, आप जैसी जैसा भाव रखते हो, मेरे पुत्र चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे अच्छा मकान चाहिए, मुझे अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, जो जो जैसा भाव है, माँ की कृपा से वो अवश्य ही उसको प्राप्त होता है। जय माता दी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਗਰਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा माता मंदिर जगरामपुर लुधियाना से पंडित हरिमोहन शर्मा माँ के श्री चरणों से सबसे पहले नगर वासियों को, पंजाब वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत कार्तिक मास की बधाई देता हुआ शुभकामना करता हूँ कि माँ उनको ऊपर कृपा बनाए रखे। रही बात आपकी कि ये मंदिर का इतिहास, तो मंदिर लगभग 1949 में स्थापना हुई है। तो सुचारू रूप से यहाँ पहले इसका छोटा रूप था। छोटा रूप होने के बावजूद यहाँ सन 84 में एक बम कांड भी हुआ था। हाँ, जिसमें जो है बाल किसी को कोई चोट, कोई हानि नहीं पहुंची। आतंकवाद का प्रकोप भी रहा, वो भी हमने आंखों से देखा। उसमें भी ऐसी कोई माँ की कृपा बनी रही, किसी प्रकार को किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सन 1995 में माँ की कृपा से इस मंदिर का विस्तार हुआ। जो आपके सामने आज नवदुर्गा भवन, महादेव का मंदिर जो स्थापित है, वहाँ से कार्यक्रम शुरू हुआ। 2000 में शंकर जी का मंदिर प्रारंभ हो गया था और कुछ दिनों के बाद माँ जगदम्बा के 9 स्वरूपों की जो स्थापना हुई है, उसका प्रारंभ हो गया। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। सनातन पद्धति के हिसाब से जो देवताओं की पूजन करने का हमारे विधान है, उन सभी का यहाँ श्री विग्रह विराजमान है और बड़ी विधि विधान से यहाँ भगवान शंकर, भगवान श्री राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, माँ जगदम्बा का प्रधान मंदिर, उनके साथ माँ सरस्वती, माँ संतोषी और नवदुर्गा के 9 स्वरूप, उनके साथ पूरा परिवार, भैरव जी और हनुमान जी का जो श्री विग्रह विराजमान है। उसके बाद मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में पूरा परिवार, बहुत ही भव्य और अलौकिक स्वरूप जो विराजमान है।
उसको आप स्वयं भी देखें और लोगों को भी दर्शन कराएं, वो उस दर्शन करके जो है अपने जीवन का आनंद लें। जो ये स्वरूप है माता जी का, ये कितना पुराना है? सबसे पहले यही स्थापन हुआ है 1949 में। 1949 में आप लगा लीजिए लगभग 75 साल होने को ये जा रहे हैं। अप्रैल में 26 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो उसमें वहाँ भगवती के उन स्वरूपों की, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की और माँ जगदम्बा दुर्गा जी जो आपके सामने यहाँ हम बैठे हुए हैं, उनका बहुत भव्य और अलौकिक, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किया जाता है। उसमें भगवती का पाठ, पूजन, हवन, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोजन, जागरण या जो भी जैसा सत्संग, कोई कथा वार्ता सनातन पद्धति के हिसाब से पूर्ण रूप से उसको किया जाता है। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ दर्शन करने वास्ते? श्री दुर्गा माता मंदिर में एक, वैसे तो सामाजिक बहुत प्रक्रियाएं चल रही हैं। यहाँ लगभग 250 विधवाओं को राशन प्रतिमास दिया जाता है। गरीबों की सहायता अर्थात जो भी व्यवस्था हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो होती है। गरीब कन्याओं की शादियाँ भी होती हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी व्यवस्था यहाँ की जाती है, उसमें भी योगदान किया जाता है। हॉस्पिटल में भी यहाँ सब प्रकार के जनरल हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है, उसमें सभी डॉक्टर्स हैं, सभी व्यवस्थाएं हैं, लैब की सभी व्यवस्थाएं हैं और बड़े सुचारू रूप से वो चल रहा है। उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। तो उसमें रही बात आपकी दर्शनार्थियों की, कि यहाँ मैंने जो यहाँ सुना है, देखा है कि पंजाब से नहीं दिल्ली तक के लोग भी यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं। जम्मू से भी आते हैं। जम्मू से हर महीने एक परिवार है जिनकी हलवाई की मिठाई की दुकान है वहाँ, तो वहाँ हर महीने यहाँ भगवती को वहाँ की मिठाई लेकर भोग लगाने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं। और बहुत ऐसी जगह हैं, लोग यहाँ से जो चले गए हैं दोबारा वहाँ से दर्शन करने के लिए खुद भी आते हैं, लोगों को भी लेके आते हैं। तो नवरात्रों में आपने देखा होगा विशेष मेला लगता है 9 दिन का, तो जिसमें माँ की अपार कृपा झलकती है। बड़ा सुंदर, बड़ा भव्य और अलौकिक, बड़ा ही सुंदर भाव लोगों का उस समय होता है। वो बड़ा आनंद में समय होता है कि वो लोग कहाँ कहाँ से चल करके माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं, बंधन करने के लिए आते हैं और वहाँ भगवती जगदम्बा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पंडित जी कोई ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ बनाए रखना? देखो आज ऐसा है ना, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे सभी अर्थ पूरे भी हों और मैं भक्त भी कहलाऊं और भक्ति भी करूं, यही मतलब है ना आपका। तो एक उसमें मंत्र है बहुत ही बच्चा कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वार्थ जितने भी अर्थ हैं, जो जो कामना है आपकी, जैसी जैसा भाव रखते हो, मेरे पुत्र चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे अच्छा मकान चाहिए, मुझे अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, जो जो जैसा भाव है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ की कृपा से वो अवश्य ही उसको प्राप्त होता है जो जैसा भाव लेके आता है। जाकी रही भावना जैसी तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। जो जैसा जैसा भाव लेकर के आता है वो उसका वैसे ही यहाँ उसको फल मिलता है। रही बात अपने भाव के ऊपर, माँ तो माँ ही है, माँ का तो हम कोई शब्दों से कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं। माँ का जो स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव है, जननी और जगत जननी। जो जननी है, जो जन्म देती है हमें, वो, और जगत जननी जगदम्बा है वो, तो वो तो पूरे जगत का ध्यान रखती है, विश्व का ध्यान रखती है और सब उसके उधर से होकर के आते हैं। तो उसमें जैसी जैसी भावना लेकर के यहाँ आते हैं, आपको भक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, धन चाहिए, जो भी चाहिए वो प्राप्त होगा और भक्त भी कहलाओगे, भक्ति भी होगी। लेकिन हमारे कर्मों का जो है क्षेत्र जो हमें सौंपा गया है, हम धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और उसके ऊपर चलें, तो माँ जरूर कृपा करेगी। शास्त्रों की पद्धति से हम जीवन जिए, अपने माता पिताओं की सेवा करें, माँ जगदम्बा की सेवा करें, उनका आशीर्वाद भी लें। अब हम यहाँ मंदिर में तो नाक रगड़ते रहे, लेकिन अपने जिन्होंने हमको जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, उनका हम ध्यान न रखें तो फिर माँ भी कुछ नहीं दे पाएगी, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है ना।
उनके अंदर भी सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर माँ का स्वरूप विराजमान है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो वो सबसे ही हमें आशीर्वाद चाहिए, तो माँ से भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। जब सबकी कृपा होगी तो माँ की कृपा होगी, माँ की कृपा होगी तो सबकी कृपा होगी। इसलिए छोटा सा और बड़ा सा जो मंत्र है वो सर्व मंगल मांगल्य, सब मंगल चाहते हो, सब दसों दिशाओं में मंगल चाहते हो। दसों दिशाओं में अगर मंगल चाहते हो तो भाव कुभाव अनक आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। नाम सिमरन करना पड़ेगा। आप जय माँ जय माँ, जय दुर्गा जय दुर्गा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोई भी मंत्र ले लीजिए, लेकिन भाव परिपूर्ण होना चाहिए, आस्था और विश्वास के साथ, है जी। आस्था और विश्वास होगी तो आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाएगा। उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, भाव पूर्ण रूप से हो। कहीं हो सकता है हमारे मंत्र में त्रुटि हो, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन भाव में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, भाव परिपूर्ण रहना चाहिए। हमें आहार और व्यवहार को बड़ा पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए। आहार बहुत अच्छा लें, सात्विकी भोजन लें, और सबसे व्यवहार बहुत सुंदर रखें। किसी से भी हम ये ना समझें कि हमारा कोई द्वेषी है, राग द्वेष से परे होकर के चलेंगे। वैसे स्वभाव है, ये प्रकृति का नियम है, वो घेरती है हमको, हम बरबस हो जाते हैं, वो जबरदस्ती हमको घेर लेती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम निकल नहीं सकते, लोग निकलते भी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो रास्ते बताए हैं उसमें से निकलने के लिए तो हमें निकलना भी चाहिए उनमें से। माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें कि हम राग द्वेष से ऊपर उठ करके काम करें और माँ के चरणों में लगे रहें। अपना जो मनुष्य जीवन जो है बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य का जीवन मिल जाए, क्योंकि देवताओं को जैसे बैंक बैलेंस आपका पड़ा हुआ है, जितना बैंक बैलेंस होगा उतना भोग सकते हो, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा वहां से। ये सिस्टम है स्वर्ग का। लेकिन मनुष्य योनि में एक ऐसा है कि उस स्वर्ग से ऊपर भी एक बैकुंठ धाम है, स्वर्ग से ऊपर भी बैकुंठ धाम है। अगर माँ जगदम्बा की कृपा अगर आपके ऊपर हो गई या परम भक्त आप बन गए धन्ना जाट की तरह, तो आपका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और आना जाना ये संसार का बंद हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वैकुंठ धाम में बैठ करके आप केवल और केवल भगवान का सानिध्य वहां होगा। किसी तरह का आपको कोई वहां आदि व्याधि भूख प्यास नहीं व्यापेगी। तो इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सिमर सिमर नर उतर नहीं पा रहा। सिमरन करोगे तो सब संभव हो जाएगा। अगर सिमरन नहीं किया या मैं कहूँ कोई और उपदेश करे या आप पढ़ लें या सुन लें, कुछ नहीं होगा। सिमरन तो करना ही पड़ेगा और सिमरन करने के ही लिए हमें सत्संग करना चाहिए। बहुकाल करिए सत्संगा और तभी हो सब संशय भंगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। सत्संग करना चाहिए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, महापुरुषों को ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए, अच्छी अच्छी बात हमको सीखनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे विचार हमारे आने चाहिए। तो इस मनुष्य जीवन का सार्थकता होना संभव है। अन्यथा जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा और माइनस में हो जाएगा। ज्ञान दिया था, बुद्धि दी थी, विवेक दिया था, कर्म करने की स्वतंत्रता दी, आजादी दी थी, अच्छे कुल में अच्छी भूमि पर अच्छे परिवार में जन्म दिया था, उसके बावजूद भी तुमने कुछ नहीं कमाया, कुछ ऐड नहीं किया उसमें। तो उस ऐड करने के लिए हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। कभी कभी मनुष्य के कर्म ऐसे खराब हो जाते हैं कि मनुष्य योनि में 84 लाख भोगने के बाद भी मनुष्य योनि में आने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। लेकिन कृपा के सागर भगवान उसको एक बारी मनुष्य बनने का मौका देते हैं। हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कबहू के कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हित सनेही। परम पिता परमात्मा हमारे हितैषी हैं, परम हितैषी हैं, उनके बराबर कोई हमारा हितैषी नहीं है। तो वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं और हमारे कर्मों को काटते हुए मनुष्य का जीवन एक चांस देते हैं तो बेटा इसमें सुधार लिया तो सुधार लिया, अगर नहीं सुधारा तो फिर 84 के चक्कर में पड़ा रहेगा, कभी भी उससे नहीं निकलेगा। सच्चियां जोता वाली माता बड़ी सदा ही